कौन कौन बैठेगा इतिकाफ पे? सटारा तू तो नहीं बैठ रही है? यही वाला गुड न्यूज तो नहीं देने वाली है? सटारा के एक सपोर्टरी ने तो गुड न्यूज ही लीक कर दी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोगन? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, कल गुंडी मेंटल स्टोरी देने वाली है गुड न्यूज़। क्या उसे प्ले बटन आ गया? क्या उसने सब्सक्राइबर्स पूरी कर ली 1 मिलियन? खरीद रही थी ना इतना दिनों से, तो खरीदा वाला वाईटी नहीं काउंट करता है। उनके टूल ऐसा है, खरीदा वाला काउंट नहीं होता है, तो ऑर्गेनिक काउंट होता है। अब जाके इसके 1 मिलियन हुआ है। क्या इसे अवार्ड मिलने वाला है, मतलब प्ले बटन का? क्या इसको राजा बाजार के राजा नाम से अवार्ड मिलने वाला है, या फिर इसे इसकी एक्सप्रेस मम्मी आने वाली है, जो हर आए दिन एक्सप्रेस की तरह दौड़ के जाके सऊदीया में पार्क होती है, फिर दौड़ के आके पाकिस्तान में पार्क करती है अपनी गड्डी। तो यही तीनों में से एक होने वाला है। या फिर चापलूसी इब्राहिम के बर्थडे वाला अनाउंसमेंट करेगी, मैं इब्राहिम के। तो भाई, कल मैंने बताया था कि घोचू कोसरिया के घर नहीं सोता है, जहाँ फैक्ट्री इलेक्ट्रिक का तमाशा कर रहे हैं वहाँ सोता है। तो घोचू को बसीरा बीबी ने जाके ठोक बजा के कीड़ा दिया। आके मुझे कमेंट किया। अब वो घोचू हो, उनके सब्सक्राइबर्स या सपोर्टरियाँ हो, जो भी हो, उनके लगा जाके धक्का लगता है। जब सच बोलो, इन लोगों को धक्का लगता है, तो इनको जाके जब धक्का लगता है तो वो आके मुझे कमेंट सेक्शन में गाली देते हैं। अभी दिखाती हूँ कौन सा गाली दिया है। अल्लाह पाक इनको कीड़ा ऐसे ऐसे जगा दे, इनको और इनके औलाद को, कि अल्लाह पाक के साथ साथ डॉक्टर भी बोले आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू आउट। तो ऐसे इनके जवाब आएगा। मेरी दिल से दुआ है इसी रमज़ान के सदके। जो माँ हर साल आना जाना लगाई रहती है एक्सप्रेस की तरह, वो माँ पाकिस्तान आ भी जाए, व्हाट्स द बिग डील? क्या गुड न्यूज़ है अगर 7-8 साल बाद किसी की माँ आए अपनी बेटी के घर, या शादी के बाद लाइफ में पहली बार माँ घर पे आए, उसे हम गुड न्यूज़ बोलेंगे? कि आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। हर 6 महीना में मेरी माँ रईस लगाती है एक्सप्रेस की तरह। आज सऊदीया, बयान पाकिस्तान, आज सऊदीया, कल फिर पाकिस्तान। ये गुड न्यूज़ नहीं बोलेंगे? आगे आप लोग समझदार हो, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। तो भाई, मुझे आया एक कमेंट, गंदा, बेहद गंदा, एकदम गंदा। रमज़ान शरीफ में अगर एक मुसलमान ऐसा कमेंट करे तो सुनने के काबिल ही नहीं है। देखना कमेंट में। तो जब भी मैं कोसर को लेके कोई सच बात बता देती हूँ तो इन लोगों को तकलीफ बहुत होती है। और ये आईडी है साजिद अमीन, और ये आज ही की तारीख में बना है, 19 मार्च 2025 में। घोचू के जितनी आईडीज़ है सब मुझे पता है, लेकिन घोचू चैनल आईडी से नहीं करेगा। उसे पता है कि हम ब्लॉक मार देंगे या रिपोर्ट मार देंगे, तो नया आईडी बना के करेगा। जो आईडी हमें पता है उनसे भी नहीं करता है। चलो, अगर ये घोचू नहीं भी है तो इनके सपोर्टरियाँ आए, लेकिन यह साजिद अमीन है तो हम घोचू ही बोलेंगे। तो ये उसकी माँ बशीरा बेगम की तरबियत है। लोग लाइव लगा लगा के इतनी गंदी गंदी गालियाँ सटारा को, सलमा को रोज़ाना देते हैं, उन्हें ऐसा कोई कमेंट कोई नहीं करता है। पता मैं लाइव क्यों नहीं लगाती हूँ? एक तो मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा भाई मुझे मेरे घर वालों से बेहद मोहब्बत है, और मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे मैं अच्छी रहूँ या बीमार रहूँ, दे लव मी अ लॉट, और मुझे घर में बहुत इज्जत मिलती है, और मैं उस इज्जत को मिस नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। अगर मैं लाइव लगाऊं, जितना लाइवों में मैं गालियां बहुत देती हूँ, लोग सोच रहे होंगे शरीन कमरान गालियां नहीं दे सकती। ये जो पाकिस्तान के लिहाज की गाली है ना, इनमें मेरे पास तुम लोग बोलोगे तो मास्टर्स होगा शायद, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ यार। गाली तो यहाँ पे सुबह शाम लोगों के मुंह पे, जबान पे लिखाने, जबान पे लगा हुआ है गाली यहाँ पे। गांव में, गांव की लाइफ ऐसी होती है। उमैसा चारपाई पे बैठी है तो चुर्र चुर्र खेल रही है, कोई सोचेगा दरवाज़ा है, नहीं, चारपाई पे खेल रही है। तो गाली नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मैं और लाइव नहीं लगाती हूँ। भाई, 2-3 घंटे में बंदा बकला जाता है, बौलिया जाता है, एक जगह बैठ के बोल बोल के गाली ही निकलेगी। बगैर गाली बोले बंदा की गुजारा ही नहीं होता उतना लंबा। तो इसलिए और मैं नहीं लगाती हूँ, ये भी एक वजह है कहीं ना कहीं। अरे भाई, मुझे मेरे बंदा से डांट पड़ जाती है कि तू ज़्यादा नहीं गाली सीख गई यहाँ रह के, चल जा अपने घर वापस, कभी नहीं बुलाऊंगा यहाँ पे। तो ऐसे भी डांट लगती है मुझे। तो हम गांव में रहने वाले हैं, हम गांव की औरतें जितना गालियां देती हैं कोई और नहीं देता। गुनाह है, मुझे भी पता है, लेकिन रमज़ान शरीफ में मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ किसी को भी। तो मैं तो कोशिश करती हूँ ना, गाली देने से कब्र में बिच्छू आता है, हर एक गाली के साथ एक बिच्छू एडिशन होता है ना, ऐड होता है। तो गाली भाई, ये जैसी गालियाँ लिखा है, अल्लाह पाक इसको खून भर में इसके औलादों के कीड़े दे दे, लेकिन अल्लाह इसके औलादों के खून में कीड़ा कर दे, तब ये बंदा बकलियाएगा, जो भी हो, हुए इज दैट।
चाहे घोचू हो, चाहे सपोर्टरिया हो, चाहे घोचू की माँ बसीरा हो, चाहे गुंडी की माँ बिल्लो हो, एनीवन, उनके औलाद के खून में कीड़ा दे देखो। ब्लड इन बैक्टीरिया लीड्स टू डेथ ना, ये सबको पता है। ज़्यादा बैक्टीरिया खून में हो जाता है, बंदा मर जाता है। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े हुएवा दैट पर्सन इज़, उसके ये हमें लिखा है तुम्हारी फलाना जगह कीड़ा है, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे औलादों के खून में कीड़ा कर दे, इन्ना कर दे, इतना कर दे कि डॉक्टर आके बोले आई एम सॉरी, ठीक हो गया। मेरी दिल से बद्दुआ है। पता कब मैं ये कमेंट देखी हूँ? जैसे मैं नमाज पढ़ के निकली हूँ, मोबाइल उठाई हूँ, मैं ये वाला कमेंट देखा है। उनको एक रिस्पेक्ट देने की खातिर उनको वो बुला देती हूँ, सिस्टर बुला देती हूँ। तो कल उन्होंने फाइनली बोला और मेरे दिल में भी ये चीज थी, क्योंकि वो हमेशा ना मुझे, फायदा हमेशा मुझे अपनी दोस्त समझती है, फ्रेंड समझती है, बहन समझती है, और मैं उनको हमेशा सिस्टर सिस्टर बोलती रहती हूँ। हालांकि ये सटारा बीबी पूछ रही है कि फायजा को मैं क्या बोलूं, सिस्टर बोलूं? फायजा ने इसे खुद बोला है। क्या मतलब फायजा सिस्टर? क्या नाम है फायजा सिस्टर? बड़ी हो तुम मुझसे, माँ जितनी उम्र की हो, मुझे सिस्टर बोलती, शर्म नहीं आती? उसके मकसद यही रहा बोलने का। जब तक सटारा को सयासी पयासी ने देखा नहीं था, तब तक सटारा को बेटी मानती थी। जिस दिन इसके शक्ल सामने से देखा है, उस दिन उसे बोल दी कि तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी बहन हो। तुम्हारी असलियत तो मेरे सामने, तुम तो मेरे हम उम्र हो सकता तुम मेरी उम्र से भी बड़ी लग रही हो। तो फिल्टा के कमाल ख़त्म हो जाता है रियल में देखने से। रियल में अगर कोई किसी को मिलता है, उसे उसकी उम्र, उसके लिहाज, उसके सब कुछ पता चल जाता है। तो प्यासी उसकी माँ से निकल के बहन बन गई। अब ये 82 का कहना है, तुम बूढ़ी मुझे सिस्टर बोलती हो, मुझे छोटा महसूस कराती हो, मुझे बड़ी महसूस कराती हो, छोटी तो नहीं ना। तो 82 भी कोई बच्ची नहीं है यार, लेकिन 82 से सटारा बीबी बड़ी होगी ना। इन रियल देख रहे हैं लोग एक दूसरे को, लेकिन 82 को ये बुढ़िया बड़ी बहन नजर आती है, और ये 82 को छोटी बहन, सिस्टर सिस्टर, जीजू जीजू, अपने बंदे के डर से तुम्हें बोलती है कि मुझे सिस्टर नहीं, मेरा नाम ले, मैं तेरी बेटी जैसी हूँ, सास बन मेरे बंदे की, आँखी ना देखा उसके, मतलब नजर ना डाल मेरे बंदे पे, मेरा नाम ले, मेरा बंदा तेरा दामाद हो गया। लिहाज दिखाइए तुम्हें, तुम्हारी औकात दिखाइए, और तुम्हारा हालात बदल गया, जज्बात बदल गया। उसे ये मसला नहीं है। पाकिस्तान में सिस्टा को औरतें सिस्टर ही बोलते हैं, जिन्हें प्रोनाउंस करना नहीं आता सिस्टा, वो सिस्टर कर देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, आर्मी स्कूल है, ठीक है, आर्मी सेकेंडरी स्कूल है, भी प्राइमरी भी है। माशाल्लाह से उनके स्कूल के जितना टीचर्स है, उनके प्रोनाउंसिएशन एकदम असल वाला इंग्लिश का है, एंड आई लव देम यार, मुझे अच्छा लगता है उनके। वो अगर इंग्लिश बोले ईजी पड़ता है समझने में। जब कोई, अगर आपको पता है हिया और दया होता है, अगर तुमसे कोई बात करे आई वाना गो हियर, आई वाना गो देयर, तुम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है बंदा, जिसे हियर देयर नहीं पता होता, नहीं आता है, तो सोचने लगते यार दिखा रही है तो पका रही है। तो उनसे बात करके अच्छा भी लगता है। एक हमें मिली थी अभी जल्द, हम MCB गए थे किसी काम से, वो टीचर वहाँ पे आई थी, उसकी शादी है, तो वो हमसे मिली थी। वो बैंक मैनेजर ने उससे बताया ना हमारे बारे में भी। तो काफ़ी दिन से हम लोग वहाँ जाते हैं अपने काम से, घर के हस्बैंड के अपना काम होता है। तो मैं साथ थी, तो धूप काफ़ी था, मैं बोला चलो अंदर चलते हैं, भाई से मिल लेंगे, इसी बहाने हम वहीं बैठेंगे, तुम और भाई तुम्हारा काम कर लेना, फिर हम लोग चले जाएंगे घर पे ना, धूप है यहाँ पे। तो जब मैं अंदर गई तो टीचर वहीं पे बैठी थी, उसकी शादी था, वो कुछ अपने भाई के नाम से लोन वोन अप्लाई करी थी, कुछ ऐसे कोई मसला था, वो मुझे बता भी रही थी, लेकिन मैं भूल गई। उसकी माशाल्लाह से प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी थी, वो एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश में बात कर रही थी। तो बैंक मैनेजर जब उसको बताया कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, तो वो मुझसे इंग्लिश में बात कर रही थी। मैंने बोला मुझे उर्दू भी आती है। बोले आई एम सरप्राइज्ड। मैं बोला नहीं, मुझे इतनी अच्छी तो नहीं आती, टूटी फूटी आती है। तो काफ़ी देर बात करती रह गई मुझसे। तो कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जिनके प्रोनाउंसिएशन एकदम एग्जैक्ट अच्छी है। हियर देयर ओवर देयर इसे नहीं करते हैं। हियर देयर ओवर देयर अगर कोई बोल दे, बंदा कंफ्यूज हो जाए, क्या समझे इसमें, हाल ही से बंदा नहीं समझ पाता है। हियर देयर ओवर देयर इसे बोलेगा ना अगर बंदा, तभी समझ पाएंगे। तो यहाँ समझाने बैठ गई यार, मैं भी अनपढ़ गंवार औरत। तो खैर ये सिस्टर जो कर रही है, इसकी बेटी टिंगमुंगी भी जाहिल होती जा रही है इसके साथ साथ। लेकिन टिंगमुंगी ने बहुत अच्छा किया, तैरा को तैरा बोल के उसने बता दिया कि घर में सब लोग तैरा ही बोलते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आया, जैसे घर में बोलोगे वैसे ही बच्चे पेश करेंगे ना। लेकिन 82 तुमने बहुत अच्छा किया कि खुद को सिस्टर नहीं बोलने देती हो, तो कि तुम्हारे हस्बैंड को वो जीजा भी नहीं बोले। गैर है, गैर के तरह लिहाज रख। ना मैं तेरी सिस्टर, ना मेरा बंदा तेरा जीजा।
भाड़ में जाओ, मैं सिस्टर सुस्टर नहीं हूँ तेरा, ना जीजा बनने दूंगा अपने हस्बैंड को। तो ये सयासी का मतलब, जिस तरह से वो बोल रही थी, सयासी और बयासी दोनों दोनों को सटारा बीबी से छोटी बनना है, और होंगे भी शायद, क्योंकि वो लोग रियल में सटारा के सामने से गुजरते हैं, बुढ़िया को बुढ़िया ही बोलेंगे। तो आज जब सटारा दुपट्टा पहन के बैठी थी लास्ट में, जब दे रही थी बकवास कि कल मैं गुड न्यूज़ देने वाली थी हूँ, वहाँ पे सटारा के रियल उम्र उसके समझ आती है। और तुतला रही थी, तोतली है वो, समझती समझती, समझती नहीं समझती, समझती को बोलती है समझती, मैं उसको सिस्टर समझती हूँ, सिस्टर समझती हूँ। समझती को बोलती है समझती, तो ये तोतली है तोतली, पता नहीं किसके प्यार में तोतली होगी। तो जब कल घोचू गया था कौसर के लिए बाहर से समोसे पकोड़े लेने, जब सयासी बयासी इनके घर में आए थे तो अगड़म बगड़म कचंबर खा के गए थे ना, घर के बना नाखून वाला। कौसर शायद बता दी होगी, घर का नहीं बनाना, मुझे घीन आती है तुम पे। कौसर को सटारा बीबी पे घीन आती है। जाहिर सी बात है अपने भाई घोचू को बताई होगी, ओके टट्टी वाला नाखून से बना हुआ होगा, मैं नहीं खाऊंगी। तो इसलिए घोचू कौसर के लिए बाहर से लाया, अपने दीदी के लिए बाहर से लेके आया था खाने को। ये गांव के लोग जैसे भी, ये गरीब है, फटे पहनेंगे लेकिन साफ पहनेंगे, तो ऐसे हैं गांव के लोग। कह रहे हैं कि कौसर ने कपड़ा नहीं बदला, जी नहीं, कौसर जिस दिन आई है उसी दिन रच रच के उसके बहुत सारा क्लिप्स बना लिए, 3-4 दिन का क्लिप तो बन ही गया था। तो ये एक एक दिन में ये लोग 4-4 5-5 दिन के क्लिप्स बनाते, क्योंकि कौसर ने गांव में ईद ही करना है, वहाँ नहीं करना है। गांव के ईद और शहर के ईद में 99% पूरा फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। हम शहर के लोग हैं, ईद के सुबह अपने घर में सेवइयाँ बनाते हैं इज्जत से, और अपने बंदे को खिला के तब नमाज पे भेजते हैं। फिर उसके बाद जैसे वो नमाज से आता है, अपने घर बैठ के कुछ देर इंतज़ार करते हैं कि किसी मेहमान ने आना हो तो आ जाएगा, वरना दोपहर को निकल जाते हैं। अपने सारे रिश्तेदारों को पहले दिन मिल के आ जाते हैं, फिर दूसरा दिन उन्हें मौका देते हैं, पहले से बतिया लेते हैं कि पहला दिन हमारा होगा, दूसरा दिन तुम्हारा होगा, तीसरा दिन फलाने का हो जाएगा, सारे फलाने के घर बैठेंगे। तो ऐसे शहर में नहीं होता होगा, होता भी होगा शायद, इन लोगों ने तो आज तक ऐसा नहीं दिखाया, क्योंकि इनके अपने कोई शहर में आए नहीं ना, जो भी ये सब चापलूसी लोग बैठे हैं। तो हमारा तो पहला दिन ससुराल में होता है, सारे आते हैं। तो ससुराल के अबाउट 5 to 6 किलोमीटर्स दूर ससुराल से मेरी छोटी ननद रहती है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो शायद उस दिन मैं उसको मिलने जाऊंगी, काफ़ी दिन हो गया उसे मिले हुए, मेरी ही ना आपी है। तो पहला दिन मैं उसी को मिलना पसंद करूँगी। जब नेक्स्ट डे होगा ना, तो मैं अपनी बड़ी ननदों को, वो भी मेरी बेस्ट ही है, तो बड़ी ननदों के घर चली जाऊँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम थर्ड वाला दिन कहीं नहीं जाएंगे, अगर उन्होंने अम्मी के घर आना होगा तो हम सब अम्मी के घर फिर चले जाएंगे, या फिर इधर आएंगे तो सब इधर ही आ जाएंगे। हम लोग वही टाइम डिसाइड कर लेते हैं। तो हमारी ईद गाँव के ऐसे होते हैं, जब भी कोई कहीं जाता है पूरा टब्बर एक जगह मिल के बैठते हैं। अल्लाह जाने शहर कैसे होते कि नहीं, सगे सगे फैमिलीज़ में ऐसे मिलन होता है, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमारे फीजी में बहुत अलग है, वहाँ पे सुबह सुबह सेवैयाँ बने होते हैं, भाई ये चले जाते नमाज़ पढ़ने, बहुत कम मुस्लिम पीपल है ना, तो फिर भाई अपने काम पे बता देता है कि इतना बजे मैं आऊँगा और सबको घर ले जाऊँगा। तो मेरे भाई ये लाते हैं अपने सारे दोस्तों को अम्मी के पास, उसके काफ़ी दोस्त श्रीलंका से हैं, तो सब आते, अम्मी को अम्मी भी बोलते हैं, काफ़ी मिलते जुलते, खाते पीते, लंच करते, या फिर अम्मी पूरा हंडी दे के भिजवा देती है। फिर उसके बाद में अम्मी और भाभी घर होते हैं, शाम सारे भाभियाँ अपने अपने मैके जाते, मेरी माँ कहीं नहीं जाती है, घर पे ही इंतज़ार करती मेहमानों के। फिर उसके बाद में सब भाभियाँ घर पे रहेंगे, फिर मेरी माँ अपनी बहनों के साथ घूमते हैं, वहाँ ऐसे मनाते ईद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे अगले ईद में अपने घर पे मनाऊँ। मैं तो सोच रही थी इस साल इतिकाफ़ पे अम्मी को मैं बिठाऊंगी, लेकिन अफसोस ये वाला काम एक बार फिर मेरी बड़ी भाभी को मिला है, जो माँ के साथ रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग कितना ब्लेस्ड है ना, ये इतना अच्छा काम उन्हें अल्लाह पाक बार बार नसीब करता है। तो अल्लाह पाक हर किसी के अम्मी अब्बू को सलामत रखे और हेल्थ वाला अच्छी ज़िंदगी दे के, वो लोग भी अगर इतिकाफ़ कर रहे हैं तो उन्हें भी हिम्मत दे। जैसे कि सबको पता है फ्राइडे से बैठेंगे ना, अगर मेरी बेटी अभी स्कूल वाला उम्र होता, बड़ी होती, तो मैं भी शायद करती, मुझे बहुत शौक़ है
मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरे लिए करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए नहीं करती हूँ। इंशाल्लाह कभी मुझे मेरी भाई भाभी ने अगर ये मौका मेरे घर पे मेरी माँ के साथ दिया तो मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग को भी अल्लाह पाक ये मौका दे, कितना अच्छा लगता है ना। अभी से मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है, दर्द हो रहा है कि 10 दिन माँ से बात नहीं होगा, 10 दिन माँ को देख नहीं पाऊँगी, 10 दिन बाद माँ मिलेगी ना। जैसे भी ये माँ के मैसेज ही आ जाता है। अगर माँ कोई चीज़ शेयर भी कर ले तब भी दिल में होता है कि चलो माँ ठीक है, माँ तबीयत माँ की ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारी माँ को सलामत रखे, हर किसी के माँ के, बेशक वो बिल्लो भी हो, लेकिन ऐसे चाले तो ना चले ये लोग। तो आप लोग भी आमीन बोलना इस बात पे। इतना एक तो दिल दुख रहा है कि रोज़ा भी ख़त्म होने वाला है, 19 रोज़ा हो जाएगा, 20 आ जाएगा, फिर खलास। बस ये सब तकलीफ़ें, और फिर कोई ऐसे दिल दुखा के चला जाए वो तो हमें दर्द नहीं देता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जिससे हमारे दर्द कम नहीं होता है ना, वो तो हो जाता है। जैसे कि अभी रमज़ान शरीफ जाने वाला, ये वाला दुख कम नहीं हो पा रहा है और बढ़ता जा रहा है जब तक ईद ख़त्म ना हो जाए। फिर इसके बाद सोचते ही रह जाएंगे कि या अल्लाह पाक अगला रमज़ान शरीफ कब आएगा ना। हमने तो बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के रमज़ान शरीफ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने सुबह शाम, हमारी बातें नहीं ख़त्म होती है। अगर दीन की कोई बात वो सीख के आ जाए मेरे से शेयर करता है। फिर सहरी के बाद, नमाज के बाद हम लोग काफ़ी देर बैठ के बातें करते हैं। अपने घर के भी कोई बातें होता, कोई मसला मिसाइल होता है ना, ये सब मौके ख़त्म हो जाएंगे। ईद के बाद फिर वो फजर पड़ेगा, चला जाया करेगा, अभी छुट्टी छुट्टी है। तो ऐसे ऐसे मौके हम लोग बहुत मिस करेंगे ना। अल्लाह पाक हम सब के नसीब रखे, अगला साल भी हम लोग ये सब दिन गुजारे, ऐसे ही गुजारे। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़। और जी हाँ, आमीन ज़रूर।